नमस्कार दोस्तों, गाड़ी है अपने पास फोर्ड इको स्पोर्ट पेट्रोल की। ऑटो ट्रांसमिशन है, DPS 6 गियर की गाड़ी होती है दोस्तों। ये गाड़ी में दिक्कत दोस्तों, एक समस्या ये है कि गाड़ी फॉरवर्ड में चलती है, रिवर्स में नहीं चलती। ठीक है दोस्तों, लाइट आ रही है इसमें बहुत सारी, तो उसको भी हम चेक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि गाड़ी रिवर्स में चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो गाड़ी को स्टार्ट करके मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि रिवर्स में चल रही है या नहीं चल रही है। आपको भी एक बार कंफर्म होना चाहिए, सारा कुछ क्लियर रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स में डाल के इसको चलाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसमें लाइट ब्लिम कर रही है इंजन चेक की, ABS की और इस ट्रैक्शन कंट्रोल की। ये तीनों इसमें लाइट आ रही है दोस्तों। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने रिवर्स गियर डाल दिया, ये न्यूट्रल आ गया, ये ड्राइव आ गया। ये आप देख रहे होंगे D पे आ गई गाड़ी है, ये ड्राइव मोड पे गाड़ी आ गई है। अब मैं इसको ब्रेक को छोड़ता हूँ, ये गाड़ी आगे बढ़ रही है। ब्रेक को छोड़ते ही ये देख रहे होंगे आप, गाड़ी आगे बढ़ रही है। अब जैसे ही मैं रिवर्स डालता हूँ दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे, रिवर्स डाल दिया मैंने, गाड़ी नहीं चल रही है। ठीक है, ये देखिए, ये गाड़ी रिवर्स में है, ये यहाँ रिवर्स में, ये इधर देखिए, ये एक्सीलेटर, ये मैंने एक्सीलेटर दे दिया पूरा, एक्सीलेटर दे दिया पूरा। इधर रिवर्स में, यहाँ पे भी रिवर्स दिखा रहा है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं चल रही है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बारी बाहर से भी दिखा देता हूँ। आप ये देखिए, ये रिवर्स में है गाड़ी और मैं छोड़ के बिल्कुल बाहर आ गया इसके। ये आप देख रहे होंगे, ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। हैंड ब्रेक भी आप देख रहे होंगे, तो हैंड ब्रेक भी इसका डाउन है। ये देख रहे होंगे, रिवर्स में है ये गाड़ी। गाड़ी रिवर्स में है, लेकिन गाड़ी आगे पीछे को नहीं जा रही है बिल्कुल भी। ठीक है, फॉरवर्ड में चल रही है, रिवर्स में नहीं चल रही। तो हम इसको करेंगे दोस्तों, सबसे पहले स्कैन करके देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट अपने को जनरेट होता है। जो भी फॉल्ट जनरेट होगा उसके ऊपर अपन काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देख रहे होंगे रिवर्स में डला हुआ अभी भी। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं इसको स्कैन। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, इसमें फॉल्ट कोड अपने पास जनरेट हो के आ गया है। क्लच B स्टक इंगेज, क्लच B जो रिवर्स का क्लच है वो काम नहीं कर रहा है इसमें। तो इसके लिए हमें उतारना पड़ेगा गियर बॉक्स। इसको उतार के हम देखेंगे, डुअल क्लच चेक करेंगे और फॉर्क चेक करेंगे। 90% दोस्तों इसका फॉर्क जाम हो जाता है। जब ये अपने पास फॉल्ट निकल के आता है तो 90% इसके क्लच का फॉर्क जो होता है वो फॉर्क ख़राब हो जाता है। तो उसको फॉर्क को सबसे पहले चेक करेंगे और उससे पहले हम चेक करेंगे इसका मोटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पूरी वीडियो देखिएगा मेरी, पूरा वीडियो देखेंगे आप तो सारी। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि गियर खोल के मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन सा इसका फॉर्क जाम होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था 90% इसका फॉर्क जाम होता है। फॉर्क जाम का ये जो है फॉल्ट होता है, जो ये फॉर्क जाम का ही फॉल्ट आता है 90%। तो मैं आपको एक बारी चेक भी करा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये फॉर्क 1 है, ये बड़े वाला आप देख रहे होंगे ना, ये इसके बीच में इतना गैप है, ये बड़े वाला फॉर्क है, ये क्लच 1 का है ये। और ये आप देख रहे होंगे इसके बीच में गैप कम है, तो ये क्लच 2 का फॉर्क है दोस्तों। ये क्लच 2 का है, ये अपना फॉर्क जो होता है ये जाम हो गया। ये जो है ये जाम हो गया। ये इसके ये जो गोली होती है, ये इसकी ये पानी जाने की वजह से जाम हो जाती है, जिसकी वजह से क्लच जो है रिलीज नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये ख़राब हो गया, ये अपने को नया डालना होगा। ये अपन नया डालेंगे और ये डुअल क्लच को रीसेट करेंगे। हाथ ना ये डुअल क्लच है दोस्तों, इसको अपन रीसेट कर देंगे और इसको अपने को नया डालना होगा। ठीक है गाइस।